आदर्श आनंद भागलपुर के जिया, एक ऐसा शख्स जो हर जगह पे जाकर भागलपुर बिहार का नाम लेता है कि एक साजिश के तहत जो है कि आदर्श आनंद जी को उस स्टेज पे नहीं आने दिया, या कहिए कि जाने से किसी तरह से भी रोका गया। जो कुछ भी हुआ है बिल्कुल सही नहीं हुआ है। इसके पीछे जो है कि कौन थे? अगर उस प्रोग्राम में नहीं चाहते थे कि आदर्श आनंद आए स्टेज पे तो नहीं बुलाते, लेकिन अगर एक कलाकार को बुलाकर अपमान कर देना कहां तक सही है? वैसा कलाकार जो किसी के दम पे खड़ा नहीं हुआ है, अपने खुद के मेहनत पे और खुद के टैलेंट पे खड़ा हुआ है। समाज में रियल हीरो के नाम से जाने जाने वाला सोनू सूद सर, जो कि कल है पटना आए थे, एक कार्यक्रम था पटना में, उसी कार्यक्रम में सोनू सूद सर पटना आए थे और उस कार्यक्रम में जितने भी समाज के बड़े बड़े लोग थे जो इनवाइटेड थे, और इस कार्यक्रम में मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार जो कि है ब्रांडिंग कर रहे थे, इस वजह से मनीष कश्यप भी इनवाइटेड थे। उसी तरह से जो कि है आदर्श आनंद भागलपुर के जिया, हमारे बिहार को हर मंच पर जो कि है नाम रोशन करने वाला एक ऐसा शख्स जो हर जगह पे जाकर भागलपुर बिहार का नाम लेता है और भागलपुर बिहार का नाम जो है कि रोशन करता है हर जगह पे जाकर, हर जो है कि स्टेज पे जाकर। और बिहार का इतना बड़ा कार्यक्रम में आदर्श आनंद को इनवाइट किया जाता है। आदर्श आनंद जी आते भी हैं और पटना में होटल में ठहरते हैं। पटना में होटल में उनको ठहरा दिया जाता है और उसके बाद जब कार्यक्रम शुरू हो जाता है तो ना ही तो आदर्श आनंद को दोबारा फोन कॉल किया जाता है और ना ही जो कि है होटल से आदर्श आनंद को उस प्रोग्राम में आने दिया जाता है। बिहार का इतना बड़ा प्रोग्राम है, सोनू सूद सर आए हैं और उसमें बिहार का इतना बड़ा जो है कि कलाकार उपलब्ध नहीं है। यानी कि कहिए कि एक साजिश के तहत जो है कि आदर्श आनंद जी को उस स्टेज पे नहीं आने दिया, या कहिए कि जाने से किसी तरह से भी रोका गया। इस तरह से आदर्श आनंद को होटल में ही रहने दे दिया गया, उनको बाहर नहीं आने दिया गया और स्टेज पे नहीं जाने दिया गया। स्टेज पे तो छोड़िए, दूर की बात है, प्रोग्राम में भी जो कि है नहीं जाने दे दिया गया। अब इसके पीछे एक बात बताइए, इसके पीछे जो है कि कौन थे? हमको तो नहीं पता है इस पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट के पीछे कौन थे, किनके हाथ थे और इसमें किसका क्या रोल था। हमको इस चीज से बिल्कुल भी पता नहीं है और बिल्कुल भी हमको मतलब भी नहीं है। लेकिन अगर एक बिहार का कलाकार का खुलेआम जो है कि अपमान हो जाता है इतने बड़े स्टेज पे, अगर आपको नहीं बुलाना था तो नहीं बुलाते। अगर उस प्रोग्राम में नहीं चाहते थे कि आदर्श आनंद आए स्टेज पे तो नहीं बुलाते। लेकिन अगर एक कलाकार को बुलाकर अपमान कर देना कहां तक सही है? वैसा कलाकार जो किसी के दम पे खड़ा नहीं हुआ है, अपने खुद के मेहनत पे और खुद के टैलेंट पे खड़ा हुआ है, वैसा कलाकार जो जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है, इतने पैसे कमाने के बाद भी, इतने जो है कि रॉयल्टी पाने के बाद भी, इतने जो है कि फेम और पॉपुलैरिटी पाने के बाद भी जो कि है आदर्श आनंद एक गरीब सा घर में रहते हैं, टूटा हुआ मकान में रहते हैं। इतना सिंपल बंदा, इतना साधारण सा बंदा, पता नहीं उनसे किसका क्या दुश्मनी है, इसका अंदाजा नहीं है हमको बिल्कुल भी। लेकिन इस तरह से एक कलाकार का अपमान जो बिहार में खुलेआम कल कर दिया गया, जहां एक तरह हम लोग गर्व महसूस कर रहे थे कि इतने बड़े सेलिब्रिटी, इतने बड़े स्टार और हमारे समाज के रियल हीरो से जाने जाने वाले जिस तरह से हम लोगों को कोरोना में मदद किए, सोनू सूद सर जिस तरह से बिहार को परेशान, बिहार जब भूखमरी से झेल रहा था उस टाइम कोरोना में, जब घर पहुंचने के लिए मजदूर तरस रहे थे, उस टाइम सोनू सर जो है कि रियल हीरो बन के आते हैं और सभी लोगों का जो है कि मदद करना शुरू कर देते हैं। सभी लोगों को है घर पहुंचाने में कोरोना मदद करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से सोनू सूद सर जो कि पर्दा पे है विलन का रोल निभाने वाला, हमेशा किरदार निभाने वाला, वो बिहार के नजरों में है जो कि हीरो बन जाते हैं और हम लोग उनको प्यार से सोनू सर बोलते हैं, सोनू सर रियल हीरो बोलते हैं। बहुत गर्व का बात था जहां तक कल, वही एक अपमान हो गया कि बिहार का एक ऐसा कलाकार जो है कि जिसको
किसी न किसी के वजह से, जिसका मुख्य रोल होगा, किसी न किसी के दुश्मनी की वजह से कोई चाहता था कि आदर्श आनंद उस पार्टी में शामिल ना हो, उस कार्यक्रम में शामिल ना हो। इतने बड़े टैलेंटेड इंसान, इतने बड़े कलाकार जो कि बड़े बड़े स्टेज पे परफॉर्म कर चुके हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी के सामने प्लेटफॉर्म पे जाके और जो है कि अपना पहचान बनाए हैं, अपना खुद का दम पे बनाए हैं और परफॉर्म किए हैं, चाहे वो इंडिया गॉट टैलेंट ही क्यों ना हो। इतने बड़े स्टेज पे, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके वो अपना चमक दिखाए हैं। और जहां भी जाते हैं एक जगह जरूर लेते हैं नाम कि हम भागलपुर बिहार से, जिनको भागलपुर के जिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इस तरह से जो कि है आदर्श आनंद एक कलाकार का अपमान किया गया है बिहार में। जो कुछ भी हुआ है बिल्कुल सही नहीं हुआ है। ये बिहार के लिए और भागलपुर के लिए, दोनों के लिए बहुत शर्म की बात है कि एक इतने बड़े कलाकार को हमारे ही क्षेत्र में, हमारे ही बिहार में इतने बड़े कलाकार को बुलाकर जो है कि स्टेज पर न जाने दिया जाए, प्रोग्राम में नहीं जाने दिया जाए और अपमान किया जाए। जो कुछ भी हुआ कल पटना में बिल्कुल भी सराहनीय नहीं था। ये जिनका भी सोच था, इनके पीछे जिसका भी हाथ था, वो बिल्कुल भी घटिया और एक तरह के वाहियात इंसान है। इतने बड़े कलाकार को अगर आप रोक देते हैं जाने से, इतने बड़े कलाकार को अगर आप होटल में ही छोड़ देते हैं, इतने बड़े कलाकार को अगर आप किसी को फोन कॉल तक नहीं करते, इतने बड़े कलाकार को अगर कोई पिकअप करने नहीं आता है, तो फिर बहुत ही घटिया काम हुआ है, बहुत ही वाहियात काम हुआ है। कल गर्मान्वित महसूस बिल्कुल हो रहा है, लेकिन बहुत ही घटिया काम इसके साथ भी हुआ है। और इसके पीछे जो भी है दोषी है, बिल्कुल नफरत के काबिल है मेरे समझ से। लेकिन हमको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि इसके पीछे कौन है। लेकिन कुछ समाज के लोग हैं जो कि है, कुछ इस तरह के लोग के भी अब जो है कि ठेकेदार बन गए हैं। इतने बड़े बड़े लोगों का भी जो ठेकेदार बन गए हैं, अब मैनेजमेंट देखना शुरू कर दिए हैं कि उनका पॉपुलैरिटी है, उनका एक चेहरा का चमक है, जिनके वजह से उनको लोग वैल्यू देता है। तो वैल्यू देता है तो कुछ और कर सकते हैं। इसीलिए उनका क्या था नहीं था, क्या दुश्मनी था, हमको नहीं पता है। लेकिन इतने बड़े अगर कलाकार को अगर कोई रोक दिया है स्टेज पर जाने से, तो वो इंसान गलत है। वो इंसान हर क्षेत्र में गलत है। इतने बड़े कलाकार को इस तरह से जलील, इस तरह से अपमान नहीं किया जाना चाहिए था बिहार में। जो भी हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है बिहार में।